डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 5 प्रोनाउंस रीड करेंगे। प्रोनाउंस आर वेरी यूजफुल वर्ड्स बिकॉज व्हेन यू यूज देम यू डू नॉट नीड टू रिपीट नाउन्स ऑल द टाइम। प्रोनाउन बहुत उपयोगी शब्द होते हैं क्योंकि जब आप इनका उपयोग करते हो तो आपको नाउन बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। द नीड फॉर प्रोनाउंस, प्रोनाउन के लिए आवश्यकता। इट इज एनोइंग टू रिपीट द नाउन व्हेन वी विश टू स्पीक ऑफ ए नेम सेवरल टाइम्स इन सक्सेशन। जब हम एक नाउन को लगातार बार बार रिपीट करते हैं या एक नाम को बार बार बोलते हैं तो यह भद्दा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई अराइव्ड एट देयर हाउस, जब मैं उनके घर पहुंचा। आई सा ए बिग डॉग, मैंने एक बड़ा कुत्ता देखा। द डॉग्स नेम वाज रोवर, कुत्ते का नाम रोवर था। द डॉग वाज बार्किंग लाउडली बिकॉज द डॉग वाज लोनली, कुत्ता ज़ोर से भौंक रहा था क्योंकि कुत्ता अकेला था। नाउ रीड इट अगेन इन ए सिंपल वे, अब इसे दोबारा एक साधारण तरीके से पढ़ो। व्हेन आई अराइव्ड एट देयर हाउस, जब मैं उनके घर पहुंचा। आई सा ए बिग डॉग, मैंने एक बड़ा कुत्ता देखा। इट्स नेम वाज रोवर, इसका नेम रोवर था। अब यहाँ देखो, डॉग की जगह क्या यूज़ किया हमने? इट्स। तो ये जो इट्स वर्ड आया है ये प्रोनाउन है। इट वाज बार्किंग लाउडली बिकॉज इट वाज लोनली। अब इस सेंटेंस में भी 2 टाइम्स इट आया है, जबकि जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ था उसमें दोनों बार द डॉग यूज हुआ था। तो अब द डॉग की जगह क्या यूज हुआ? इट। वह ज़ोर से भौंक रहा था क्योंकि वह अकेला था। तो अब जो भी नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड आता है उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब है टाइप्स ऑफ ए प्रोनाउंस। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ ए प्रोनाउन। प्रोनाउन 10 टाइप्स के हैं, 10 प्रकार के हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश आर यूज्ड to replace a nouns that refer to people। पर्सनल, अंग्रेजी में जो पर्सनल प्रोनाउन हैं उनका उपयोग उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए होता है जो पीपल को प्रकट करता है, यानी कि इंसान के लिए जो नाउन यूज होता है उसको रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। दीज प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट और ए ऑब्जेक्ट। ये प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस ऑक्योर इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। पर्सनल प्रोनाउन 3 विभिन्न फॉर्म में होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। These forms are also known as nominative, accusative and possessive forms. Subjective pronoun I, you, she, he, they, we, it, who. Objective pronoun me, you, him, her, them, us, it, whom. Possessive pronouns mine, yours, his, hers, theirs, ours, its, whose. Number 2, interrogative pronouns. An interrogative pronoun is used to ask a question। एक इंटेरोगेटिव का प्रोनाउन का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। The personal interrogative pronouns come in the same 3 cases as the personal pronoun। जो पर्सनल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं
वो सेम पर्सनल प्रोनाउन की तरह 3 फॉर्म में आते हैं। हु, व्हाट, वेयर, विच एटसेट्रा आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इन एडिशन दीज प्रोनाउंस में टेक द स्पिक्स एवर एंड सो एवर। इनमें कई बार पीछे, स्पिक्स का मतलब होता है पीछे ऐड करना इनको, इन लेटर्स को, और प्रीफिक्स होता है आगे ऐड करना। तो कई बार ये जैसे वाट के लास्ट में जुड़ जाएगा वाट एवर, ऐसे बाद में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु इज़ दैट, वह कौन है, तो इसको नॉमिनेटिव बोलते हैं। होम डू यू रेफर, तुम्हारा क्या अभिप्राय है, ये है एक्यूस्टिव। हुज इज द कार, कार किसकी है, यह है पॉजेसिव। व्हाट एवर आर यू डूइंग, अब इसमें व्हाट एवर लिख दिया, ये सिर्फ किसी बात पे जोर देने के लिए या सरप्राइज के लिए यूज़ करते हैं, वैसे इसका मीनिंग रहेगा जो व्हाट का है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हुज एवर टोल्ड यू सो, तुम्हें ऐसा किसने कहा। थर्ड, रिलेटिव प्रोनाउंस। ए रिलेटिव प्रोनाउन बिगिंस विद ए subordinate clause and relates the clause to a word in the main clause। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज से शुरू होता है और एंड रिलेट्स द क्लॉज टू ए वर्ड इन द मेन क्लॉज, और इसको मेन क्लॉज से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स 2 स्टेटमेंट्स बाय रिप्लेसिंग द नाउन, यह नाउन को रिप्लेस करके 2 स्टेटमेंट को जोड़ता है। द हु, होम, विच एंड दैट आर रिलेटिव प्रोनाउंस, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ए बुक, यह एक पुस्तक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इग्नोर, इसे नज़रअंदाज करना कठिन है। अब इसी को कनेक्ट करके लिखेंगे, जैसे 2 सेंटेंस अलग अलग थे, अब इनको कनेक्ट करेंगे। इट इज़ ए बुक दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू इग्नोर, यह एक पुस्तक है जिसे नज़रअंदाज करना कठिन है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें इट हट गया और उसकी जगह दैट आ गया। आई मैट मोहन, मैं मोहन से मिला। मोहन वाज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, मोहन एक नीली कमीज़ पहने हुए था। आई मैट मोहन हु वाज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, मैं मोहन से मिला जो नीली शर्ट पहने हुए था। अब इसमें मोहन किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया, हु के द्वारा, तो ये हु आया है वर्ड, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नंबर 4, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। A reflexive pronoun is usually used when the object of a sentence is the same as the subject। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग प्राय तब करते हैं जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है वो सेम होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ईच पर्सनल प्रोनाउन हैज़ इट्स ओवन रिफ्लेक्सिव फॉर्म, प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन की अपनी रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है। जैसे आई है अगर सब्जेक्ट तो उसमें आई को ऑब्जेक्ट की जगह लेंगे तो माई सेल्फ लिखेंगे। सी का हर सेल्फ, यू अगर सिंगुलर में यूज हुआ है तो योर सेल्फ आएगा, और यू अगर प्लूरल में यूज हुआ है तो योर सेल्फ जाएगा। ई का हिम सेल्फ आएगा, इट का इट सेल्फ आएगा, वी का आवर सेल्व्स और दे का देम सेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन 3 मेन सिचुएशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मुख्य 3 स्थितियों में यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, वही सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई बॉट माई सेल्फ
ए न्यू ड्रेस, मैंने अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदी। तो इसमें दोनों जगह मैं ही हूँ। मैंने ड्रेस खरीदी किसके लिए? अपने लिए। तो इसमें सब्जेक्ट भी मैं हूँ और ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ। दे प्लान टू गो ऑन ए टूर फॉर देम सेल्व्स, उन्होंने अपने लिए एक टूर पर जाने की योजना बनाई। किन्होंने? उन्होंने। तो इसमें वही हैं सब्जेक्ट और वही हैं ऑब्जेक्ट। जुबेदा मैनेज्ड टू सेव हर सेल्फ, जुबेदा ने अपने आप को बचाने का प्रबंध किया। इसमें जुबेदा ही सब्जेक्ट और जुबेदा ही ऑब्जेक्ट, इसलिए जुबेदा लड़की है इसलिए उसके लिए आया हर सेल्फ। वी मस्ट बाई ए कार फॉर आवर सेल्व्स, हमें अपने लिए एक कार खरीदनी चाहिए। तो ये थे एग्जाम्पल जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हैं। दे आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर कमिंग फर्स्ट इन द रेस, उसने रेस में फर्स्ट आने के लिए अपने आप को तैयार किया। टीना मेड फूड फॉर हर सेल्फ, टीना ने अपने लिए भोजन बनाया। वाई आर यू हर्टिंग योर सेल्फ, तुम अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो या दुख क्यों पहुंचा रहे हो। दे आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, ये तब यूज होते हैं जब आप सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी लेड द रिवॉल्यूशन हिमसेल्फ, महात्मा गांधी ने क्रांति का नेतृत्व स्वयं किया। अब इसमें जो हिमसेल्फ वर्ड आया है ये सब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए दिया गया है, नहीं तो सेंटेंस ये भी कंप्लीट था। महात्मा गांधी लेड द रिवॉल्यूशन, महात्मा गांधी ने क्रांति का नेतृत्व किया। जो हिमसेल्फ वर्ड आया है ये केवल और केवल सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालने के लिए आया है। ब्रैकेट में दिया नो वन एल्स डिड सो, और किसी ने ऐसा नहीं किया, यानी कि महात्मा गांधी ने स्वयं किया है। नेक्स्ट है द क्रिमिनल्स देमसेल्व्स कॉन्फेस्ड टू द क्राइम, अपराधियों ने स्वयं अपराध स्वीकार कर लिया। नो वन एल्स डिड सो, और किसी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया। नंबर 5 एम्पैथिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए ही प्रयोग होते हैं। इट इज आल्सो ए कंपाउंड प्रोनाउन विद ए सफिक्स सेल्फ और सेल्व्स, ये कंपाउंड प्रोनाउन भी होते हैं जब इनमें सफिक्स ऐड हो जाता है, सेल्फ या सेल्व्स। सी हर सेल्फ कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, उसने अपना प्रोजेक्ट स्वयं पूरा किया। दे देम सेल्व्स कुक देयर लंच, उन्होंने स्वयं अपना लंच पकाया। नंबर 6 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन वह होता है जो आदान प्रदान में शामिल होता है। एक्सचेंज होता है अदला बदली, आदान प्रदान। देयर आर 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यहाँ 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। ईच अदर यानी कि एक दूसरे के लिए, एंड वन अनोदर, इसका मीनिंग भी एक दूसरे के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, लीडरशिप एंड लर्निंग आर इंडिस्पेंसेबल टू ईच अदर, नेतृत्व और सीखना एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं।
वी मस्ट लव वन अनोदर और डाई, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए या मर जाना चाहिए, यानी कि इसमें यह है कि घृणा नहीं करनी चाहिए किसी से। नंबर 7, possessive pronoun. We use the possessive pronouns when we wish to use a word in place of a possessive noun. हम possessive pronoun का उपयोग तब करते हैं जब हमें possessive noun को रिप्लेस करना चाहते हैं और ए possessive adjective या एक possessive adjective को रिप्लेस करना चाहते हैं। ए possessive pronoun usually takes place of a noun and show who owns it. एक पॉजेसिव प्रोनाउन का उपयोग पराये एक नाउन के स्थान पर होता है एंड शोज हु ओवन्स इट, और ये दिखाता है कि इसका मालिक कौन है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मीनाज स्कर्ट, यह मीना की स्कर्ट है। दिस इज हर्ज, यह उसकी है। आई विल गिव यू माई कार, मैं आपको अपनी कार दूंगा। आई विल गिव यू माइन, मैं आपको अपनी दूंगा। दिस ब्यूटीफुल कार इज माइन, यह सुंदर कार मेरी है। दीज फ्लैट्स आर देयर्ज, ये फ्लैट उनके हैं। फ्लैट एक तरह के मकान होते हैं जो कई मंजिल के बने होते हैं। वी कॉल ए वर्ड ए पॉजेसिव एडजेक्टिव व्हेन द प्रोनाउन इज फॉलोड बाय ए नाउन। हम एक वर्ड को एक पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं जब प्रोनाउन के बाद एक नाउन आता हो। फॉर एग्जाम्पल, द रेड स्कर्ट इज योर स्कर्ट, लाल स्कर्ट तुम्हारी स्कर्ट है। इन द सेंटेंस द वर्ड योर इज फॉलोड बाय द नाउन स्कर्ट। इस वाक्य में जो योर वर्ड आया है इसके बाद नाउन आ गया स्कर्ट, हैंस इट इज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसलिए यह एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। नाउ लुक एट द सेंटेंस, अब सेंटेंस पर देखो। द रेड स्कर्ट इज योवर्ज, लाल स्कर्ट तुम्हारी है। इन दिस सेंटेंस द वर्ड योवर्ज इज नॉट फॉलोड बाय एनी नाउन एंड स्टैंड्स फॉर द वर्ड योवर स्कर्ट। इस सेंटेंस में योवर्ज के बाद कोई नाउन नहीं आया है और यह वर्ड योवर स्कर्ट के लिए खड़ा है। हैंस इट इज ए पॉजेसिव प्रोनाउन, इसलिए यह एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेट अस टेक ए लुक एट द वेरियस पॉजेसिव प्रोनाउंस। आओ अब हमें विभिन्न पॉजेसिव प्रोनाउंस को एक बार देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट है आई, इसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होगा माइन। ई के लिए हिज, इट के लिए इट्स, यू के लिए योवर्ज, सी के लिए हर्ज, वी के लिए अवर्ज और दे के लिए देयर्ज। नेक्स्ट है नंबर 8, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से इट रेफर्स टू। एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग वस्तु या वस्तुओं की तरफ पॉइंट करने के लिए, इशारा करने के लिए किया जाता है। सम कॉमन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दिस, दीज, दोज, दैट एट्सेट्रा। कुछ जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं कॉमन यानी कि सामान्य, वो हैं दिस, दीज, दोज, दैट। ये क्या होते हैं? कोई अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और वो हमारे नज़दीक है तो दिस का प्रयोग होंगे और दूर है तो दैट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार कोई वस्तु अगर प्लूरल में है तो निकट हैं तो दीज और दूर हैं तो दोज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए कैमरा, यह एक कैमरा है।
दीज आर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, ये सुंदर कपड़े हैं। दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है। दोज आर योर शर्ट्स, वो तुम्हारी कमीजें हैं। नंबर 9, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिनोट पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो एक बार में एक व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करते हैं, रेफर करते हैं, प्रकट करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। एंड इज़ फॉलोड बाई ए वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म, और उसके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होता है। सम कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर ईच, आइदर, नीदर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ईच वन ऑफ देम इज इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट, उनमें से प्रत्येक इस असाइनमेंट के लिए इंटरेस्ट यानी कि उसका दिलचस्पी है। उनमें से प्रत्येक की इस असाइनमेंट में दिलचस्पी है। तो इसमें देखो ईच ऑफ देम, इट मीन्स हो तो गए बहुत सारे, लेकिन यहाँ एक एक के लिए अलग से रेफर किया जाता है, इसलिए इसमें इज आया है वर्ब भी, और ये सिंगुलर माना जाता है। आइदर ऑफ यू इज ए डिसमिस्ड, तुम्हें दोनों को डिसमिस किया जाता है या बर्खास्त किया जाता है। अब दोनों को किया, लेकिन फिर भी देखो इज आया है, नहीं तो प्लूरल के लिए आर आता है। ये इज क्यों आया? क्योंकि इसमें आइदर वर्ड यूज हो गया। नीदर ऑफ दीज बॉयज मेक्स ए नॉइस, अब इसमें भी नीदर वर्ड आया है, और नीदर ऑफ दीज बॉयज। अब दीज बॉयज तो देखो ये लड़के, अब ये तो प्लूरल है, लेकिन फिर भी मेक्स आया है, फर्स्ट फॉर्म आई है इसमें। नीदर ऑफ दीज बॉयज मेक्स ए नॉइज, इनमें से कोई भी लड़का बात नहीं करता है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नंबर 10, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस या इनडेफिनेट प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग। इनडेफिनेट प्रोनाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को प्रकट नहीं करते। वर्ड्स लाइक नोबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबॉडी, वन, नन, एनीबॉडी एटसेट्रा आर indefinite pronouns. For example, someone has stolen my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। None of the soldiers survived, कोई भी सैनिक नहीं बचा। Nobody can enter here without my permission, यहाँ मेरी अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। Anybody can come here, यहाँ कोई भी आ सकता है। One can not be sure of his success, कोई भी अपनी सफलता के लिए आश्वस्त नहीं होता या पक्का नहीं होता। Somebody has killed him, उसे किसी ने मार दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप भी एक बार इसको ध्यान से रीड करोगे।